नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम की चर्चा करने वाले हैं और ये जो घटनाक्रम है ये सजाए मौत से जुड़ता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण न्यूज आ रही है जिसमें खास तौर पर देखेंगे सऊदी अरब की चर्चा इसमें आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने 2025-26 में रिकॉर्ड तोड़ सजाए मौत दी है और इस कारण से देखें तो सऊदी अरब खास तौर पे चर्चा में है। तो इसी न्यूज़ की चर्चा करेंगे, इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं और दुनिया के विभिन्न जो देश हैं क्या वो सजाए मौत के बारे में सोचते हैं, किस तरीके से देते हैं, भारत में उनकी क्या स्थिति है। ये सारे बिंदु हैं जिन पर एक एक करके हम संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित चर्चा करेंगे। अब देखिए, डेथ पेनल्टी इंफॉर्मेशन सेंटर 2025 की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो सऊदी अरब ने वर्ष 2025 में फांसी की सजा देने का एक नया जो रिकॉर्ड है वो स्थापित किया है और ये पहली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सऊदी अरब ने ये कारनामा दूसरी बार कर दिखाया, क्योंकि लगातार दूसरी बार जब देश ने सालाना सजा मौत की सजा के संदर्भ में जो भी अपने पिछले रिकॉर्ड थे उसको फिर से तोड़ा है। मानवाधिकार जो भी संगठन है, ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बढ़ती संख्या पर चिंता कर रहे हैं। यानी कि जो सऊदी अरब ने यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड सजाए मौत के संदर्भ में बना लिया है, इस पर मानवाधिकार संगठन चिंतित हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो विशेषज्ञ हैं वो चिंतित हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने 2025 में 356 लोगों को फांसी दी, जो कि देश में एक साल में मौत की सजा पाने वाले कैदियों का अब तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, सबसे बड़ी संख्या है। जबकि ये 2024 में 338 थी, तो 338 से बढ़कर ये 356 हो गया। यानी 2024 में भी एक रिकॉर्ड था सऊदी अरब के नाम के, उसने सबसे अधिक लोगों को सजाए मौत दी और उसको तोड़ते हुए 2025 में ये संख्या सऊदी अरब ने 356 पहुंचा दिया। तो ये बड़ी गंभीर बात है और पिछला जो रिकॉर्ड है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक किया है। तो इस तरह से सऊदी अरब ने लगातार दूसरे वर्ष सालाना फांसी की जो संख्या है उसका पिछला अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसी के संदर्भ में जो विशेषज्ञ हैं वो चिंतित हैं। विशेषज्ञों के अनुसार देखें तो ये जो वृद्धि सऊदी अरब में सजाए मौत के मामलों के संदर्भ में देखने को मिल रही है, ये केवल नंबर की बात नहीं है, एक संख्या की बात नहीं है, एक संख्यात्मक नहीं है, बल्कि सऊदी अरब की जो न्यायिक प्रणाली है उसमें नशीली दवाओं और गंभीर अपराधों के प्रति सरकार की जो कठोर नीति है उसकी तरफ ये संकेत करती है। अगर हम बात करें कि आखिर सऊदी अरब में इतने अधिक जो मौत की सजा दी गई है, इसके पीछे, फांसी के पीछे कारण क्या है, तो देखिए सऊदी अरब में फांसी की जो बढ़ती हुई संख्या, इसका सबसे बड़ा जो कारण है नशीला द्रव्य है, नशीले जो पदार्थ है, नशीली जो दवाएं हैं, उनसे जुड़े हुए जो अपराध है। क्योंकि नशीली दवाओं से जुड़े जो मामले हैं उनमें जो फांसी है उसकी संख्या सबसे अधिक सऊदी अरब में है। वर्ष 2025 में कुल फांसी की जो संख्या है 356 है और उसमें से लगभग 70% जो मामले हैं वो नशीली दवाओं से जुड़े हुए हैं। और नशीली दवाओं के संदर्भ में देखेंगे तो सऊदी अरब की सरकार का जो रुख होता है वो सबसे सख्त, सबसे कठोर नीति वाला होता है। सऊदी अरब सरकार ने वर्ष 2022 में, कब, 2022 में जो नशीली दवाएं हैं उनसे जुड़े हुए जो अपराध हैं उनके लिए क्या है कि फांसी की सजा तय की। और ये लागू जब से हुआ तब से देखें तो इसके बाद नशीली दवाओं के मामलों में फांसी की जो संख्या है वो लगातार सऊदी अरब में बढ़ती जा रही है। और इसके संदर्भ में सऊदी जो गवर्नमेंट है उसका ये कहना है कि नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और तस्करी को रोकना सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए सबसे अहम है। और इसी कारण से सऊदी अरब की जो सरकार है वो इस तरह के नशीली दवाओं से जुड़े हुए जो मामले हैं उसमें कठोर नीति अपनाती है। दूसरी बात देखिए तो सऊदी अरब में एक गंभीर जो खतरा है वो कैप्टागन का देखने को मिल रहा है। कैप्टागन कहने की बात क्या है, तो जो सऊदी अरब देश है, खाड़ी जो देश है, यहाँ पर एक अवैध जो उत्तेजक दवा है, ये क्या है, ये उत्तेजक एक दवा है और अवैध तरीके से इसका जो व्यापार है वो सऊदी अरब में लगातार बढ़ रहा है।
और एक बड़ा बाजार भी है। अगर हम बात करेंगे तो कैप्टागन का सऊदी अरब जो है एक बहुत बड़ा, एक लार्जेस्ट मार्केट है, एक बहुत बड़ा बाजार हाल के समय में बन गया है। और ये जो दवा है ये खास तौर पे देखेंगे ये यूथ में काफी पॉपुलर है, एक उत्तेजक दवा है। और सीमावर्ती क्षेत्रों में देखें तो इसका जो प्रभाव है वो बड़ा ही तेजी से फैल रहा है। और इसीलिए सऊदी जो अधिकारी हैं, सऊदी अरब के जो अधिकारी हैं, उन्होंने जो भी वहाँ पर हाईवेज हैं, जो राजमार्ग हैं, सीमा चौकियाँ हैं, जो शहर है, वहाँ पर पुलिस की जो निगरानी है वो कई गुना बढ़ा दी है। और इसी मामले में गिरफ्तारी और फांसी की अगर हम बात करें तो संदिग्ध जो भी तस्कर हैं, जो इलीगल तरीके से इसका व्यापार करते हैं, इसकी सप्लाई करते हैं, तो इस तरह के इलीगल जो तस्कर है उनको सऊदी अरब के अधिकारी, वहां का प्रशासन क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, चिन्हित कर रहा है, उन्हें पकड़ रहा है। और इन मामलों में फांसी की सजा काफी संख्या में सऊदी अरब में सुनाई गई है, जिसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सऊदी अरब के नागरिक ही शामिल हैं, बल्कि इसमें आप देखेंगे बहुत सारे जो विदेशी हैं वो भी इन्वॉल्व पाए गए हैं। तो इस नीति का जो उद्देश्य है वो न केवल तस्करी को रोकना है, बल्कि नशीली दवाओं का जो विस्तार है, जो कि सऊदी अरब में बड़े तेजी से, या उसके आसपास के जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर बड़ा तेजी से फैल रहा है, तो नशीली दवाओं के खिलाफ जनता में जो डर है वो भी पैदा करना है, ताकि इस तरह की जो भी नशीली दवाएं हैं इनका जो प्रचार है वो सऊदी अरब में न हो सके। तो इस तरह के जो कारण है, जिस कारण से इन सऊदी अरब में देखें तो कठोर नीति अपनाई गई है। अगर कुछ देशों की बात करें जहां पर नशीली दवाओं की जो तस्करी है उस पर कठोर प्रावधान है, कठोर नीतियों का कहीं ना कहीं देखें तो वहां उपयोग किया जाता है या फिर वहां मौत दी जाती है, तो देखिए अमेरिका और क्यूबा में ऐसे मामलों में मौत की सजा देने का प्रावधान है। लेकिन इन क्षेत्रों में देखेंगे तो इस तरह के जो मामले हैं वो बहुत ही कम है। लेकिन खाड़ी देश या सऊदी अरब समेत दुनिया के करीब 14 से ज्यादा जो देश हैं वहां पर प्रतिबंधित जो भी नशीली दवाएं हैं उनकी तस्करी पर सजाए मौत का प्रावधान है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे देश हैं जो इसमें महत्वपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय अगर हम प्रतिक्रिया की बात करें तो सऊदी अरब में फांसी की बढ़ती हुई जो संख्या है इसको लेकर विश्व समुदाय और मानव अधिकार से जुड़े हुए जो संगठन हैं वो चिंतित हैं और इसकी आलोचना कर रहे हैं। जैसे आलोचना के बिंदु की बात करें तो मानव अधिकार जो एक्टिविस्ट हैं उनका ये कहना है कि मौत की सजा का जो इस्तेमाल है वो विजन 2030 के सुधारों के खुलेपन के एजेंडे के विपरीत है। यानी कि जो भी अपना सऊदी अरब ने एक 2030 का विजन बनाया हुआ है उस विजन के एजेंडे के खिलाफ अभी सऊदी अरब सरकार की कार्रवाई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये भी देखा जा रहा है कि सऊदी अरब जो है ये अपने सुधारों और मानव अधिकार से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उन पर जो वादे की हुई है उसके प्रति ईमानदार रवैया नहीं अपना रही है। सरकार का ये जो कदम है ये कहा जा रहा है कि मानव अधिकार सुधारों की दिशा में देखें तो गंभीर चुनौती को दर्शाता है। अगर हम सऊदी अरब की बात करें कि 2030 का जो विजन है वो ये लेके चल रहा है, क्योंकि तेल पर जो निर्भरता है वो कम करना चाह रहा है सऊदी अरब, ताकि वो अपने आय का जो सोर्स है उसे और डाइवर्सिफाई कर सके। और इसके लिए सऊदी अरब जो है वो 2030 के तहत खास तौर पे देखेंगे जो टूरिज्म है उसको प्रमोट कर रहा है, जो फिनांस है, जो वित्त है उसे प्रमोट कर रहा है, हेल्थ और तकनीक पर खास तौर पे ध्यान दे रहा है। तो जो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि एक हथियार था वो क्या था, वो तेल था। तो तेल तो इसके पास है ही, इसके साथ अपने आय के सोर्स को ये क्या करना चाह रहा है, उसमें विविधता लाना चाह रहा है। और इसके अलावा ये अपने 2030 विजन के तहत महिलाओं और जो भी उनके अधिकार हैं उनको और मजबूत करना चाह रहा है। सऊदी अरब से जुड़े हुए जो भी रोजगार के अवसर हैं उन्हें और बढ़ाना चाह रहा है। अपनी सांस्कृतिक, अपनी मनोरंजक जो गतिविधियां हैं उसमें खुलेपन को बढ़ावा देना चाह रहा है। लेकिन सरकारी विभागों की जो भी कार्यप्रणाली है उस कार्यप्रणाली में आप देखेंगे तो सऊदी अरब में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नहीं दिखती है। उससे कहीं ना कहीं देखें तो उसमें जो डिजिटल एक जो इनपुट है वो आज के ज़माने पर जिस स्तर पे होना चाहिए वो नहीं दिखता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो निवेश है उसको आकर्षित करने का जो एक प्रयास है वो सऊदी अरब की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अभी भी देखेंगे कि सऊदी अरब की जो एक रूढ़िवादी छवि है उसमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। और उसमें जो मानव अधिकार से जुड़े हुए जो सुधार है
वो लागू करना सबसे अहम है। लेकिन अभी हाल ही में जो सऊदी अरब के संदर्भ में कहा जा रहा है कि इसने सजाए मौत के संदर्भ में जो एक रिकॉर्ड है वो स्थापित किया है, ये कहीं ना कहीं मानव अधिकारों के खिलाफ माना जा रहा है। अगर यहाँ पर हम सरकार के अप्रोच की बात करें कि सरकार का क्या दृष्टिकोण है, तो सऊदी अरब के जो अधिकारी हैं उनका ये तर्क है कि मौत की सजा का जो कानून है सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है और इसी कारण से इसको यहाँ पर अपनाया जा रहा है। फांसी केवल तभी सऊदी अरब में दी जाती है जब सभी कानून, अपील और पुनर्विचार के जो रास्ते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यानी सऊदी अरब प्रशासन का ये मानना है कि ये जो कदम है ये सामाजिक जो अपराध है, सोशल जो क्राइम्स हैं और जो भी क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ निवारक उपाय के रूप में काम करता है। तो इस तरह का तर्क सऊदी अरब प्रशासन का है। अगर सजाए मौत की बात करें तो भारत और दुनिया भर में मौत की जो सजा, इसका जो विरोध करने वालों का जो एक आर्गुमेंट है, जो पहलू है, उसकी अगर हम बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का ये कहना है कि मौत की सजा जीवन जीने के अधिकार का हनन करती है और ये मूल रूप से देखें तो क्रूर और अमानवीय अपमानजनक सजा है। तो इस तरह की बात सजाए मौत के संदर्भ में कही गई है। संस्था का यह भी तर्क है कि अमेरिका में 1990 से लेकर 2014 तक जिन राज्यों में ज्यादा मौत की सजा हुई वहां कुल क्राइम में जो मर्डर रेट था वो 4.75% था, जबकि वैसे राज्य जहां पर मौत की जो सजा है वो कम थी वहां क्राइम रेट इससे भी कम 3.7% था। यानी कहने का मतलब यहां पर जो भी एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था उसका यही कहना है कि अमेरिका जैसे मॉडर्न देश में जहां पर सजाए मौत दी गई है तब भी वहां पर जो क्राइम रेट है वो कम नहीं हुआ है, लेकिन जहां पर सजाए मौत नहीं दी जा रही है वहां पर क्राइम रेट कम है। तो जो सऊदी अरब का एक तर्क है कि इस तरह का जो भी प्रावधान है, कठोर नीति है, ये महत्वपूर्ण तौर पे किसी अपराध को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका में गलत साबित दिख रहा है। दूसरी बात करें तो विरोध करने वालों का यह भी कहना है कि किसी के पास जीवन देने का अधिकार नहीं है तो किसी को किसी की जिंदगी छीनने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेयर ऑफ रेयरेस्ट मामले में ही फांसी की सजा दी जाए। हालांकि रेयर ऑफ रेयरेस्ट मामले को लेकर कुछ जो क्लैरिटी है वो अभी भारत में साफ नहीं है, लेकिन भारत में देखें तो इस तरह के सजाए मौत के संदर्भ में इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला ही कहा जाता है। सजाए मौत की अगर हम बात करें तो दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जहां पर मौत की सजा देने के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बात करेंगे अफगानिस्तान, सूडान में, तो यहाँ पर फायरिंग कर दी जाती है, फांसी दी जाती है, पथराव के द्वारा सजाए मौत दी जाती है। जबकि वहीं आप देखेंगे बांग्लादेश, कैमरून, सीरिया, युगांडा, कुवैत, ईरान, मिस्र जैसे देशों में देखेंगे तो फायरिंग करके मारा जाता है या फिर फांसी दी जाती है। जबकि भारत, मलेशिया, बारबाडोस, बोत्सवाना, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण कोरिया में डायरेक्ट फांसी दी जाती है। इसके अलावा देखेंगे तो फायरिंग के संदर्भ में देखेंगे तो यमन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, थाईलैंड, बहरीन, चिली, इंडोनेशिया, घाना, आर्मेनिया में फायरिंग के द्वारा, और चीन में देखेंगे तो इंजेक्शन और फायरिंग के द्वारा सजाए मौत दी जाती है। फिलीपींस में भी इंजेक्शन के द्वारा सजाए मौत दी जाती है, यानी जहर के द्वारा उस व्यक्ति को मारा जाता है। लेकिन सऊदी अरब में देखेंगे तो सिर काटकर या गोली मारकर सजाए मौत दी जाती है, जो कि बड़ा ही एक तरह से आप देखेंगे जघन्य की तरह दिखता है। यानी ये एक तरह से बड़ा डर पैदा करने वाला होता है। जबकि आप देखिए अमेरिका जैसे देश में देखेंगे तो इंजेक्शन के द्वारा सजाए मौत दी जाती है और भी तरीके हैं, जैसे इलेक्ट्रोक्यूशन है, फांसी है, फायरिंग है, इंजेक्शन है। ये अमेरिका में क्या है, ये पॉपुलर है। दुनिया में 58 देश मौत के लिए फांसी देते हैं, लेकिन सबसे अधिक 73 देशों में ही इस सजा को लागू करने के लिए गोली मारी जाती है। तो ये तरीके अपनाए जाते हैं अलग अलग देशों में सजाए मौत की। अगर भारत में देखें सजाए मौत का मीनिंग क्या है, इसका निहितार्थ क्या है, तो देखिए, कैपिटल पनिशमेंट या सजाए मौत का मतलब आरोपी को कानूनी तरीके से मौत की सजा प्रदान करना। इससे जुड़े जो नियम है ये इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 115 और 118 में इसका वर्णन मिलता है। इसके अलावा कोड ऑफ जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके सेक्शन 354 के 5 में सजाए मौत जो है इसके बारे में जिक्र किया गया है। आईपीसी, सीआरपीसी के साथ साथ भारतीय संसद ने कानून में बदलाव कर उनमें भी मौत की सजा का प्रावधान किया है। 1947 में 9 सितंबर को देश में पहली फांसी जबलपुर सेंट्रल जेल में दी गई थी।
और इसके अलावा इस तरह के जो भी मामले हैं उसमें कोर्ट सुनवाई करती है और तब सजाए जो मौत है उसका फैसला आता है। जैसे किसी की हत्या हुई है, किसी की हत्या करने का मामला है, देशद्रोह या देश के खिलाफ कोई जासूसी की गई है, बर्बरतापूर्वक अगर रेप किया गया है या आतंकी गतिविधियों में कोई शामिल है, तो फिर ये मामला कोर्ट में जाता है और ऐसे मामलों में कोर्ट सजाए मौत का विचार दे सकती है। इसके अलावा आप देखिए, सजाए मौत में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें तो मृत्युदंड केवल कुछ अपराधों के लिए दिया जाता है। सार्वजनिक रूप से फांसी बिल्कुल खत्म कर दी गई है। मृत्युदंड के लिए देखें तो कष्टप्रद जो भी तरीके हैं वो नहीं अपनाए जाते। ये सारे भारत के संदर्भ में। और देश में 21 साल में देखें तो 2617 को मौत की सजा सुनाई गई, जिसमें फंदे पर सिर्फ 8 आरोपियों को ही लटकाया गया है। मृत्युदंड कोर्ट के आदेश पर केवल शासन सत्ता के द्वारा दिया जा सकता है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई संगठन के द्वारा नहीं दिया जा सकता। सैन्य अदालत जो है ये मौत की सजा फांसी या गोली मारकर किसी भी तरीके से जो सजा है वो दे सकती है। किन अपराधियों को मृत्युदंड से मुक्त रखा गया है? जैसे 15 वर्ष से कम आयु के जो लोग हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, वो इससे मुक्त हैं। गर्भवती महिलाओं को क्या किया गया है? मृत्युदंड से मुक्त किया गया है। मानसिक रूप से अगर कोई विक्षिप्त है या 70 वर्ष से अधिक है तो वो क्या है? मृत्युदंड की जो सजा है उससे मुक्त रखा गया है। अगर भारत में मृत्युदंड के संदर्भ में दया याचिका की प्रक्रिया की बात करें तो मौत की सजा मिलने पर जो भी अपराधी है उसके पास सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का एक ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। सुप्रीम कोर्ट सजा को बरकरार रखता है तो दोषी या उसके जो भी रिश्तेदार हैं वो इसके आगे राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगा सकते हैं। दूसरी बात की शारीरिक जो फिटनेस है, उम्र के आधार पर या दोषी का जो घर है उसका एकमात्र कमाने वाला हो, इस आधार पर दया याचिका दायर की जा सकती है। तो ये आधार बनाए जाते हैं। राष्ट्रपति मौत की सजा पर किसी भी व्यक्ति को माफी दे सकता है, सजा कम कर सकता है या राहत प्रदान कर सकता है। दया याचिका की जो भी समीक्षा है वो गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के पास जाने से पहले गृह मंत्रालय इसमें शामिल राज्यों से क्या कर सकता है? विचार विमर्श कर सकता है। तो इस तरह का प्रावधान अपने देश में है कि सजाए मौत दी जाती है तो उसके खिलाफ कहाँ पर आप जाकर फिर से अपील कर सकते हैं। अगर वहां से भी आप खारिज होते हैं तो फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगा सकते हैं। किन आधारों पर लगा सकते हैं और उसकी क्या प्रक्रिया है उसको हमने देखा। तो ये न्यूज़ थी जिस पर हमने बात की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, वर्ष 2025 में सऊदी अरब में फांसी की सबसे बड़ी वजह क्या थी? हत्या थी, नशीली दवाओं से जुड़े हुए अपराध थे, कर चोरी थी या फिर भ्रष्टाचार था? तो सही उत्तर आपको यहाँ से चुनना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।